यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगूर बाबा यानी जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जमालुद्दीन ने अतरौला में एक आलीशान कोठी बनाई। 2 मंजिला कोठी में सबसे ऊपर के माले में उसने अपना ठिकाना, अपना कमरा बना लिया और अपने आप को सुरक्षित रखा। सुरक्षा के दौरे घेरे में उसका आवास। इसके साथ ही परिसर में भी उसने डिग्री कॉलेज खोलने की रणनीति के तहत एक भवन का निर्माण कराया। फिलहाल उसके डिग्री कॉलेज खोलने के मंसूबों पर एटीएस की कार्रवाई में पानी फेरा हुआ देखा गया। इसके साथ ही अतरौला और आसपास उसके कई प्लॉट्स और जमीन है। सर्वेश सिंह और जानकारी देंगे। सर्वेश, ये तो बहुत बड़ा खुलासा और आप कह सकते हैं न्यूज़ 18 ने जिस प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, उसके बाद भी वहाँ स्थानीय जो पुलिस है उसके ऊपर प्रेशर बनता है, इसलिए और भी बेहतर तरीके से कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है झांगूर बाबा यानी कि जमालुद्दीन, इसे गिरफ्तार किया गया है। जरा इसका प्रोफाइल आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। की जो कहानी है वो काफी दिलचस्प है। आपको दिखाते हैं। ये बगल में आपको एक मजार दिखाई पड़ रही है। तो एक मजार दिखाई पड़ रही है। इसी मजार के किनारे एक झोपड़ी बना करके झांगूर बाबा फकीरी का काम किया करता था। लोगों को झाड़ फूक का काम करता था और नग बांटने का काम करता था। उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है और झांगूर बाबा के पास आज इस महलनुमा कोठी पर इसकी कहानी जाकर के रुकती है। और ये जो काले कारनामे इसे कर करके धर्मांतरण का जो स्वरूप दे करके इसने जो काली कमाई की, वह यहाँ के लोगों के लिए भी काफी रोचक भी है, आश्चर्यजनक भी है। हम आपको बता दें कि झांगूर बाबा चर्चा में तब आया जब इसने मुंबई के एक दंपत्ति को अपना शागिर्द बनाया। उस मुंबई की दंपत्ति नवीन रोहरा, जो बाद में जमालुद्दीन बना, और नीतू रोहरा उसकी पत्नी थी, जो बाद में नसरीन बनी, और उसकी एक बेटी का भी धर्मांतरण कराया गया। उसके बाद झांगूर बाबा दिन दूनी रात चौगुनी की तरफ से कह सकते हैं कि तरक्की करता गया। उसने एक साम्राज्य खड़ा किया और उसकी वो दोनों दंपत्ति भी यहीं पर रहते थे और उन दंपत्ति के साथ में झांगूर बाबा ने विदेश की यात्राएं की। तस्वीरें दिखाइए जरा, आप अपनी बात भी जारी रखिए, लेकिन कैमरामैन को बोलिए इनकी प्रॉपर्टी दिखाइए जरा। लड़कियों को जाल में फंसाकर जो धर्मांतरण का खेल ये खेलता था, इसके बिहाफ पर इसने कितनी प्रॉपर्टी अर्जित की है, दिखाएं। जो कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के जरिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई, इसमें जो एक झोपड़ी में रहने के बाद बाबा इतने आलीशान महलनुमा कोठी लगाना बाकी है। आप देख सकते हैं गेट बंद हैं, इधर से भी बंद हैं, इसके कई तरफ से इसके गेट बनाए गए हैं, लेकिन सारे गेट बंद हैं। इसमें बड़े बड़े कुत्ते पाले गए थे, घोड़े पाले गए हैं और इस तरह से झांगूर बाबा ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आप कह सकते हैं एक अनुमान के अनुसार लगभग 100 करोड़ की संपत्ति केवल अतरौला क्षेत्र में ही इस कोठी के अलावा मिलेगी। इसके अलावा इसने डिग्री कॉलेज बनाने की भी योजना बनाई थी, उसके भी बिल्डिंग बन रही थी। तो एक बड़ा साम्राज्य धर्मांतरण के जरिए और धर्मांतरण के साथ जो विदेशी फंडिंग आती थी उसके जरिए इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य, काला साम्राज्य खड़ा किया। और अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी है, उसका जांच में सारे खुलासे हों कि इसका जो नेटवर्क फैला हुआ था वो कहाँ तक है। क्योंकि बाद में जो सूचनाएं आती रही कि अगल बगल के लोग यहाँ आते थे, युवतियों को लव जिहाद के जरिए भी लाया जाता था और उसको हिंदू धर्म से या किसी और धर्म से अगर इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था तो उसके पैसे भी दिए जाते थे, प्रलोभन दिया जाता था, रेट लिस्ट फिक्स की गई थी और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई थी और उसी के जरिए एक इतना बड़ा साम्राज्य इस छोटे से गांव में खोला गया। तो झांगूर बाबा का जो सफर था वो एक झोपड़ी से शुरू होकर के इस महल तक आया था और निश्चित रूप से अगर वो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है तो इसके और भी कहाँ कहाँ इसके नेटवर्क होंगे, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ होंगी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन झांगूर बाबा
इसके बारे में यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम था। ये तो लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी जल्दी झांगुर बाबा अचानक कैसे इतना अमीर बना। एक मामूली नग बेचने वाला आदमी जो साइकिल से गांव-गांव में जाकर के नग बेचा करता था, लोगों के झाड़ फूक करता था, वो अचानक इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला कैसे बन गया, ये काफी रहस्यमय यहाँ के लोगों के लिए भी बना हुआ है। कंचन, बिल्कुल बड़ी बात है कि देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे, फर्श से अर्श पर पहुंच गए झांगुर बाबा की, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई और इसीलिए अब जेल की सलाखों के पीछे ये शख्स पहुंच गया है। शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई तब की गई जब कुछ दिन पहले ही 15 परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की थी। उस समय जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का नाम चर्चा में आया और एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया और साथ में उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है। गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। झांगुर पर 50,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था। झांगुर बाबा और उसके गिरोह ने एक साल में विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई, बड़े शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीद डाली। झांगुर बाबा और उसके साथियों ने खुद और अपनी संस्थाओं के नाम अलग अलग बैंक्स में 40 खाते खुलवाए हुए हैं और इसमें अब तक 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हो चुका है। ये लोग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलते थे। केस पंजीकृत कराया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म में वापसी करने वाले पीड़ितों ने कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों का कहना था कि उनके साथ रेप भी किया गया। मैं पीड़िता लखनऊ से ही हूँ और इसमें मैं धर्मांतरण से मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि ये एक झांगुर पीर बाबा नाम का आदमी है जो एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है। मैं जिससे मुलाकात मेरी हुई थी, अमित नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी, उर्फ अबू आमिर अंसारी, जिसका असली नाम है सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। इनके द्वारा धर्मांतरण का जोर बनाया गया और धर्मांतरण कराया गया, धोखे से वो भी। और इनका एक बड़े पैमाने पे एक धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उद्देश्य इनका है और इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना है कि लोगों को कैसे डील करना, इनकी घर की लड़कियां कैसे लोगों से गुमराह करके लोगों को फंसाना, ये सारा इनका काम है। फिलहाल झांगुर और नसरीन समेत गिरोह के अन्य आरोपियों की करतूतों की जानकारी एटीएस जुटा रही है और जल्द ही बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अवैध धर्मांतरण के मामले में झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान भी आया। क्या कहना है उनका, सुनिए। के बाद झांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना, तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है।